स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी चल रही थी लेक्चर सेकंड में। इसमें कायरल है, कायरल कार्बन को हमने पढ़ा था कि कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन का होता है क्या होता है ना, किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या सुपर इम्पोज होते हैं या नहीं होते, वो सारी स्टडी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। आज हम स्टडी जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि एनेंसोमर, डायस्टेरियोमर, इन सब की स्टडी हम बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं। तो उसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि देखिए, अब देखिए एकाइल कार्बन हमने पढ़ लिया था। अब एनेंसोमर के बारे में बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब रूपी एनेंसोमर, ठीक है, या प्रतिबिंब रूपी। Enantiomer are the chiral molecules that are mirror image of one another. They have same physical properties. Enantiomer, अब देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ एनेंसोमर होते क्या है। बेसिकली एनेंसोमर या प्रतिबिंब रूपी भी होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं, बट सुपर इम्पोज नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते हैं। वो एक दूसरे के एनेंसोमर कहलाते हैं या प्रतिबिंब रूपी कहलाते हैं, या बे यौगिक, दो या दो से अधिक बे यौगिक जो एक दूसरे के या बे यौगिक जो एक दूसरे के, दो या दो से मतलब नहीं, बे यौगिक जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब जरूर होते हैं, बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, अध्यारोपित हैं वो नहीं होते। बेसिकली वो एक दूसरे के एनेंसोमर कहलाते हैं। और ये जो समव्यवस्था है वो कहलाती है एनेंसोमर या प्रतिबिंब रूपी समव्यवस्था या एनेंसोमर कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल फॉर लीवोरोटेटरी, ओके। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक बेसिकली कहा जाए तो उनको डी और एल यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को और लीवोरोटेटरी को। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डी लैक्टिक एसिड का और एल लैक्टिक एसिड का। तो ये देखिए दोनों COOH, COOH, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, देखिए गौर से देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। डॉटेड लाइन किसको कर रहा है, मिरर को शो कर रहा है। तो ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज तो हैं, देख रहे हैं आपको मिरर इमेज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, बट ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं है। ये बात समझ, यानी कि ये जो है एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, बट ये अध्यारोपित नहीं हो सकते एक दूसरे के ऊपर। बेसिकली देखा जाए तो ये अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, ये कहलाते हैं एक दूसरे के एनेंसोमर बेसिकली, ठीक है, प्रतिबिंब रूपी। अब बात करते हैं डायस्टेरियोमर की, या इसको बोलते हैं हम विब्रिम समावयवी। डियर स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का। इस टॉपिक को हर एक छोटी छोटी जो कंसेप्चुअल चीज़ें आपको सबको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाली हैं आगे, क्योंकि ये वर्ड्स आएंगे फिर प्रतिबिंब रूप, एक दूसरे प्रतिबिंब रूप हो गए, एक दूसरे के विब्रिम समावयवी हो गए। आपको यही पता नहीं कि प्रतिबिंब रूप होता क्या है, विब्रिम समावयवी क्या होते हैं, तो आपको ये ही पता नहीं लगेगा, तो फिर आप आगे कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे उस चीज़ को। तो अब देखिए, इसलिए एक एक कंसेप्चुअल चीज़ है, सबको आपको बेसिक इनकी बेसिक्स हैं, इनकी स्टडी आपको अच्छे से करनी है, समझना है इनको बाकायदा, ठीक है। अब देखिए डायस्टेरियोमर की अपन बात करें तो डायस्टेरियोमर आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कुल मिला के बात है कि विब्रिम जो समावयवी हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। पहला ही लाइन ही जो अभी आपने पढ़ा था किसमें, प्रतिबिंब रूपी या एनेंसोमर में, कि वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, बट ये तो दर्पण प्रतिबिंब भी नहीं हो रहे, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं हो रहे। तो ना तो ये दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ना ही सुपर इम्पोज होते हैं, ना ही ये अध्यारोपित होते हैं एक दूसरे पर। तो डायस्टेरियोमर जो विब्रिम समावयवी है, बेसिकली आपको क्या लगा, डायस्टेरियोमर्स वो होते हैं या विब्रिम समावयवी वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है, मिरर इमेज नहीं होते, और ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होते। आई बात समझ में, ना तो मिरर इमेज होंगे, ना ही वो अध्यारोपित होंगे। बेसिकली एग्जांपल्स देखिए, डी ग्लूकोज
और डी ग्लैक्टोज, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज और डाइस्टीरोमर। देख लो, ये डी ग्लूकोज है, CHO, CHOH, CH2। डिफरेंट कहाँ है इनमें? केवल 1 2 3 4th नंबर जो कार्बन है उसकी स्थिति, 4th नंबर कार्बन पर जुड़े हुए OH और S समूह है, इनकी स्थिति में डिफरेंट है। ठीक है, इनकी जो स्थिति है वो डिफरेंट है। डी ग्लूकोज में जो 4th नंबर कार्बन है उसमें लेफ्ट साइड में H है और राइट साइड में OH है, जबकि जो डी गैलेक्टोज है उसमें 4th नंबर का जो कार्बन है उसमें लेफ्ट साइड में OH है और राइट साइड में H। ये इन दोनों में डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। मिरर इमेज होंगे क्या भाई? स्थिति में चेंज हो गया वो, इसकी कहाँ से मिरर इमेज हो जाएंगे? ठीक है, तो ये होते हैं डायस्टीरियोमर। अब देखिए जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, या इसको बोलते हैं ज्यामितीय समव्यवता। Alkenes show geometric isomerism because it contains C double bond C bond which is unable to rotate। समझ में आया कुछ? ज्यामितीय जो समव्यवता है उसकी टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर आ गई है सीधी सीधी, कि जो ज्यामितीय समव्यवता है एल्कीन ही शो करती है, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है और उस द्विबंध के पाए जाने के कारण वो रोटेट नहीं हो सकते या रोटेशन नहीं कर सकते या रोटेट करने में अनेबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। फ्री रोटेशन अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड, सेम मॉलिक्यूल्स, नो आइसोमरिज्म। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन भी होगा, मुक्त घूर्णन भी होगा, और मुक्त घूर्णन होगा तो वो अणु में उपस्थित जो परमाणु है जिससे समूह जुड़े हुए हैं वो पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें वो पहले की स्थिति में थे। इसलिए ये दोनों बिल्कुल भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ज्यामितीय समव्यवता से नहीं करेंगे। लेकिन जब डबल बॉन्ड इनमें आ जाता है तो डबल बॉन्ड के आने के कारण इनका जो रोटेशन है, घूर्णन है, जो पूरी तरह से रुक जाता है, घूर्णन इनमें नहीं होता है। जब घूर्णन नहीं होगा तो इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। पोजीशन जब चेंज हो गई और घूर्णन इनमें नहीं हो रहा है, फ्री रोटेशन इनमें नहीं हो रहा है, तो वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, जिन्हें सिस और ट्रांस के रूप में हमें देखा जाता है बेसिकली। जब सेम समूह दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज ट्रांस, और जब सेम डायरेक्शन में है तो सिस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आगे समझ में। डबल बॉन्ड का होना जरूरी है फ्री रोटेशन को रोकने के लिए। वही मॉलिक्यूल ज्योमेट्री या ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल वगैरह और सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।